हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की उर्दू सबक नंबर 1 हम्द। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, हम्द के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। अलीफ है, दिलों को इससे ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, इज़्ज़त है। दुरुस्त जवाब है कुव्वत है। नंबर 2, इधर हवा की हैं आंधियाँ, कुव्वतें, मौजें, लहरें। दुरुस्त जवाब है मौजें। नंबर 3, दारे फ़ानी से मुराद है दुनिया, आसमान, सितारे, ज़मीन। दुरुस्त जवाब है दुनिया। अगला सवाल है, अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे पैसे, ख़जाने, बड़े दर्जे, बड़े रुतबे। दुरुस्त जवाब है बड़े दर्जे। उसी के हुक्म के ताबे फ़लक पर हर चाँद है, कहकशां है, सितारा है, अंधेरा है। दुरुस्त जवाब है सितारा है। सवाल नंबर 3 है, शेर में कही गई बात को सादा और आम फहम गुफ्तगू के अंदाज में कह देने को शेर को नसर बनाना कहते हैं, जबकि शेर में कही गई बात की जामे अंदाज में वजाहत करने यानी उसमें मौजूद हर नुक्ते को खोल कर बयान करने को तशरीह कहते हैं। दिए गए शेर की नसर बनाएं, फिर कॉपी में इसकी तशरीह करें। अगर अमाल अच्छे हैं तो पाओगे बड़े दर्जे, समझ लो इम्तिहान इस दारे फ़ानी में तुम्हारा है। इस शेर में शायर नासिहाना अंदाज इख्तियार करता है। वो कहता है कि ये दुनिया आर्जी है, एक दिन सबको मौत का जायका चखना है और अपने अमाल के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। जो शख्स नेक अमाल करेगा और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, अल्लाह ताला उसे बड़े मर्तबों से नवाजेगा, उसे जन्नत में दाखिल करेगा जहां इंसान की राहत का हर सामान मुयस्सर होगा। शायर कहता है कि हर इंसान को चाहिए कि वो आखिरत की तैयारी करे और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। सवाल नंबर 4 है, इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की किन किन सिफ़ात का तज़किरा किया है। जवाब, इस हम्द में शायर ने अल्लाह ताला की कुदरत और सनत जैसी सिफ़ात का तज़किरा किया है। मज़ीद बरां शायर ने अल्लाह ताला के खालिक व मालिक होने और मौत और ज़िंदगी पर कादिर होने का तज़किरा किया है। सवाल नंबर 5, आप अल्लाह ताला की 2 ऐसी सिफ़ात बयान करें जो इस नज़म में बयान ना की गई हों। जवाब, यूँ तो अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान नहीं किया जा सकता, अगरचे तमाम दरख्तों को कलम में बदल दिया जाए और समंदरों को स्याही में। अल्लाह ताला की 2 अहम सिफ़ात का इसमें ज़िक्र नहीं किया, वो उसकी रहम करने और माफ़ करने की सिफ़त है। अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से अहम नाम रहमान, रहीम और करीम हैं, जो इन्हीं सिफ़ात का मज़हर हैं। अगला सवाल है, मरकज़ी ख़याल। वो काबिल तवज्जो और अहम ख़याल जिसको ज़हन में रख कर शायर नज़म कहता है, इस ख़याल को नज़म का मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। नंबर 6, हम्द को बग़ौर पढ़ें और उसका मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। जवाब, इस नज़म में शायर अकबर इलाहाबादी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, अपनी कुदरत से इस दुनिया को सजाया है, कायनात का तमाम निज़ाम उसी की मर्ज़ी से चल रहा है, किसी को उसकी हुकूमत में मुदाखलत की जुर्रत नहीं, मौत और ज़िंदगी भी उसके कब्ज़ा कुदरत में है, कायनात की हर शय उसके कब्ज़ा कुदरत में है, इसलिए हमें नेक अमाल करने चाहिए और उसकी इबादत और बंदगी करनी चाहिए। अगला सवाल है सिन्फ़ के बारे में। अदबी इस्तिलाह में लफ्ज़ सिन्फ़ से मुराद है तहरीर की कोई किस्म जो कि नसर की सूरत में हो सकती है और नज़म की सूरत में भी।
افسانہ، ناول، ڈرامہ، مضمون، کہانی صنف کی چند مثالیں ہیں، جبکہ حمد، نعت، غزل، قصیدہ اور رباعی وغیرہ کا شمار شعری اصناف میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، نظم حمد شعری صنف ہے یا نثری، اور اس صنف میں کس قسم کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں؟ جواب ہے نظم حمد شعری صنف ہے۔ یہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ زال ر زر، ر را ذرہ، الف نون ان تیز الف زا میم انتظام، کا وقو واو وت قوت، میم ان ما بے وبو دال معبود، تے الف تا بے عین با تابع۔ اگلا سوال ہے رموز و اوقاف کے بارے میں۔ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب اشارہ یا علامت ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، اس کا مطلب رکنا یا ٹھہرنا ہے۔ چنانچہ رموز و اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو کہ ہم عبارت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگلا ہے سوالیہ علامت۔ یہ علامت ایسے جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے جن میں کسی سے کچھ پوچھا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ یہیں رہتے ہیں؟ علامت تفسیریہ، یہ علامت کوئی تفصیل بیان کرنے یا تشریح کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے جو آدمی مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرتا ہے صحت مند رہتا ہے، رات کو جلدی سوتا ہے، صبح جلدی بیدار ہوتا ہے، کھانا وقت پر کھاتا ہے، ورزش کرتا ہے۔ واوین، یہ علامت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی کا قول تحریر کرنا ہو یا کسی تحریر کا اقتباس پیش کرنا ہو۔ مثال کے طور پر میں نے ارشد سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام۔ سوال نمبر 9، درج بالا مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے 4 ایسے جملے بنائیں جن میں سوالیہ اور واوین کی علامتوں کا استعمال ہو۔ میری والدہ نے کہا اب تم گھر ٹھہرو گے۔ مولوی صاحب نے کہا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لومڑی نے کہا انگور کھٹے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کے خیال میں ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم عبادت کر کے اور اس کے احکامات بجا لا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔